गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपने ज़िंदगी को एंजॉय के साथ जी रहे होंगे। हमने कल के वीडियो में 40,000 से 30,000 ईसा पूर्व बीसी के दुनिया के बारे में जाना कि होमोसेपियंस उस वक्त इन 10,000 सालों में क्या कर रहा था। आज हम जानेंगे कि 30,000 साल 30,000 से 20,000 बीसी के बीच होमोसेपियंस क्या कर रहा था। 30,000 से 20,000 बीसी के इन 10,000 सालों में कुछ ज़्यादा बदलाव तो नहीं आ पाया था, लेकिन इंसान हर दौर में अपने आप में बदलाव लाता रहा है, चाहे वो बदलाव कम हों या ज़्यादा हों। इस टाइमिंग में निएंडरथल्स पूरी तरह से होमोसेपियंस के साथ फिजिकल अटैच होकर होमोसेपियंस में ही कई पीढ़ियों के बाद होमोसेपियंस जैसे ही बदल गए थे। निएंडरथल्स के ओरिजिनल जीन्स में होमोसेपियंस के जीन्स भी शामिल हो गए थे, जो आज भी अगर डीएनए में आप देख सकते हैं, कई इंसानों में निएंडरथल्स और होमोसेपियंस के जीन्स मिल जाएंगे। इस 10 सालों में होमोसेपियंस ने होमो इरेक्टस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और निएंडरथल्स तो होमोसेपियंस के साथ मर्ज हो ही गए थे। इन 10,000 सालों में होमोसेपियंस पूरी तरह से दुनिया भर में फैल चुके थे और अब होमोसेपियंस ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था और वो गुफाओं में केव पेंटिंग्स यानी कि गुफाओं में चित्र भी बनाने लगे थे। और उस समय में खेती के बारे में तो दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं था, तो इसीलिए होमोसेपियंस ने अपने शिकारी पैटर्न को बहुत ही अच्छा बना लिया था। अब वो हंटर गैदरिंग यानी कि एक समूह में इकट्ठे होकर ही शिकार करते थे। और अब होमोसेपियंस ने शिकार करने के लिए नुकीले पत्थर और हड्डी से अपने लिए औजार तक बना लिए थे और सभी समूह में ही अक्सर बड़े बड़े जानवरों का शिकार
करने लगे थे और मौसम के हिसाब से ये शिकारी हंटर्स गैदरिंग करके अपने खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करना भी लग गए थे, क्योंकि 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व का समय आइस एज माना जाता है। ये 10,000 साल ऐसे आइस एज के माने जाते हैं जहाँ पर ग्लेशियर पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई और इन ग्लेशियरों के पर ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से ही होमोसेपियंस का इकट्ठा किया हुआ मीट कभी ज़्यादा दिनों तक आ, आ, मतलब ख़राब नहीं हो पाता था, क्योंकि इस बात को आप लोग अच्छे से समझते हैं कि अगर खाने को एक नॉर्मल या कहें एक ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाए, वहाँ पर उस टेम्परेचर की वजह से आपका स्टोर किया हुआ खाना ख़राब नहीं होता है और आप उस खाने को कई कई दिन तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही सेट एग्ज़ाम्पल है आपका आज के ज़माने का रेफ्रिजरेटर। जिस तरह से आपके रेफ्रिजरेटर में खाना कई दिनों तक मीट कच्चा रखा रह सकता है, वैसे ही 30,000 से 40,000 बीसी में ग्लेशियरों पर ज़्यादा बर्फ़ जम जाने की वजह से पूरी पृथ्वी ही एक बड़े से रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो गई थी और जिसकी वजह से खाना कई दिनों तक रखा रह सकता था। इस 10,000 सालों में क्रमिक विकास आज के ज़माने के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है कि हो सकता हो पाया हो, क्योंकि आज इंसान अपने मैं समझता हूँ अपने होमोसेपियंस अपने इतिहास के अप्रोक्स 70 टू 80% हाइक पर पहुँच चुका है। यानी कि अभी इंसान होमोसेपियंस अभी उसके और 20 से 30% और हाइप पर जाने की गुंजाइश बची हुई है और जिस दिन होमोसेपियंस अपने 100% लेवल पर पहुंच जाएगा, वहीं से होमोसेपियंस की जगह कोई और प्रजाति का क्रमिक विकास इतना हो चुका होगा कि वो प्रजाति होमोसेपियंस को रिप्लेस करके खुद ही इस पृथ्वी की बॉस बन जाएगी। जिस तरह से आज होमोसेपियंस इस पृथ्वी का पूरी तरह से इकलौता बॉस है, उसी तरह से होमोसेपियंस के पूरी तरह से ख़त्म हो जाने के बाद एक नई प्रजाति पृथ्वी पर राज करेगी। वो प्रजाति कोई भी हो सकती है, या यूँ कहें कि इस समय
वो प्रजाति हमारे पृथ्वी पर ज़रूर रह रही होगी, क्योंकि अभी होमो सेपियंस के इतिहास 60 से 70 हज़ार साल पुराना ही है। अभी होमो सेपियंस को इतना ही टाइम मैं समझता हूँ और इस पृथ्वी पर रहने के लिए बाकी है। अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम कल जानेंगे 20,000 से 10,000 BC के बीच में होमो सेपियंस क्या क्या कर रहा था। और मुझे जहाँ तक जानकारी है 20 से 10,000 BC में ही इंसान ने कई बहुत सारी चीज़ों पर आविष्कार कर दी और उसने अपने जीवन को बहुत ही आसान बनाकर अपने आप को समूहों में बांटकर या एक समूह के साथ रहकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जन्म लेने के साथ ही इंसान का विकास अब जो होगा वो बहुत पहले के मुकाबले तेज़ी के साथ शुरू होगा। शुक्रिया।